देखिए, अटल जी तो इस देश के लिए एक, जिसे बेकन लाइट कहते हैं, प्रकाश स्तंभ राजनीतिक क्षेत्र में रहे हैं और शायद रहेंगे भी, क्योंकि उन्होंने जो राजनीति को एक दिशा दी थी वो सर्वमान्य दिशा थी, और देश में ही नहीं बल्कि उनकी इस दिशा को विश्व में भी बहुत सराहना की गई, सराहना मिली उसको। उसका कारण ये था कि उन्होंने सबको समेटकर साथ लेकर एक बड़े परिवार के नाते और उसके अभिभावक के रूप में उन्होंने राजनीति को एक दिशा दी। ये एक ऐसा सूत्र था जिसने 22-23 पार्टियों को एक साथ बांध कर रखा और इस देश को चलाया। लोग कहते हैं कि जो कोएलिशंस होते हैं, जो ऐसे गठबंधन होते हैं, उसमें कुछ बड़े काम नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप देखें कि वाजपेयी जी ने परमाणु का विस्फोट किया, बम का विस्फोट किया, और सारी दुनिया को पहली बार भारत की शक्ति का एहसास कराया, परमाणविक शक्ति का, कि एटॉमिक क्षेत्र में, परमाणु के क्षेत्र में भी भारत बहुत आश्चर्यजनक कार्य कर सकता है। और इतनी खूबी से किया कि दुनिया के किसी देश को पता नहीं लगा। अमेरिकन्स भी ढूंढते रहे कि ये कैसे हो गया और कब हो गया और किसने कर दिया। माने उनकी एक ये प्रतिभा थी, कुशलता थी कि पार्टी के रूप में 20-22 लोगों को साथ लेकर चलना, विभिन्न मत के लोगों को एक साथ, सबका मत विभिन्न हटाकर सबका मत एकत्र करके लाना, समन्वय करना। ये एक राजनीति को उन्होंने महत्वपूर्ण दिशा दी थी। और उसमें भी जो सबसे बड़ा उनका मैं योगदान मानूंगा वो ये कि उस दिशा को उन्होंने केवल देश तक ही सीमित नहीं रखा, उन्होंने ये दिशा सारी दुनिया को देने की कोशिश की। और मैं कहना चाहूँगा कि जो सार्क की कल्पना थी वो इसीलिए थी कि एक परिवार के नाते कम से कम भारत और उसके पड़ोसियों को तो एक साथ ला कर रखे, दक्षेश जिसको कहते हैं। तो वो उनकी कल्पना यही थी कि भाई भारत तो है लेकिन भारत के पड़ोसी भी हैं। वो अक्सर कहते थे कि हम अपने पड़ोसियों को चूज़ थोड़े कर सकते हैं, तो पड़ोसी हैं तो हैं, उन्हें पड़ोसियों की तरह रहना होगा और हमें उनके साथ पड़ोसियों की तरह रहना होगा। तो ये जो उनका एक दृष्टिकोण था वो न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व के लिए था, कि विश्व को भी एक परिवार के तौर से सबको साथ लेकर चलने की भावना होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि वैश्विक राजनीति की दृष्टि से भी उनका आकलन अभी कम हुआ है। इस पर गहन अध्ययन होना चाहिए और अनुसंधान होना चाहिए कि वो कैसे जा रहे थे, क्या कर रहे थे। कश्मीर में भी उन्होंने जो कहा कि जब जमहूरियत और कश्मीरियत, तो एक ने पूछा और, तो उन्होंने कहा और इंसानियत। तो ये जो मानवीय दृष्टिकोण था, मानवतावादी राजनीति थी, मैं समझता हूँ कि इस देश में इतनी मुखरता के साथ, प्रखरता के साथ वाजपेयी जी के अलावा उनके पहले किसी ने ये परिदृश्य नहीं रखा था दुनिया के सामने। और इसीलिए वाजपेयी जी का महत्व विश्व पटल पर था, आज भी है और शायद बहुत दिनों तक रहेगा। वाजपेयी जी एक जनतंत्रवादी, प्रजातंत्रवादी, अंदर से उनमें प्रजातंत्र, समन्वय, ये कूट कूट कर भरा हुआ था। और यही कारण था कि वो इतने लोगों को साथ लेकर चल सके। और वो उनको जो दृष्टि मिली थी, वो कहते थे कि ये मुझे, मेरे जो भारतीय संस्कार हैं उसके कारण से मुझे ये दृष्टि मिली है, क्योंकि भारत को वो केवल आधुनिक भारत नहीं मानते थे, वो भारत को एक विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति के रूप में, उसके निरंतरता के रूप में, जब से शुरू हुई है ये भारतीय संस्कृति तब से आज तक निरंतर रही है। तो इस निरंतरता को भी वो बचाए रखना चाहते थे, यानी निरंतरता
और उसके साथ साथ आने वाली प्रगति। तो प्रगति और निरंतरता, निरंतरता पीछे से और प्रगति आगे के लिए। वो अक्सर ये कहते थे कि प्रगति और निरंतरता को ऐसा ही समझिए कि जैसे आप चलते हैं, एक कदम आप रखते हैं तो वो पीछे चला जाता है, आगे एक कदम आप रखते हैं तो आगे आ जा, एक ही कदम एक बार पीछे चलता है और एक बार आगे हो जाता है। तो ये जो निरंतरता है कदम की, ये बताता है संस्कृति की निरंतरता और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रगति की दिशा। तो ये जो इस तरह का जो उनका योगदान था, मैं समझता हूँ वो बहुत दिनों तक लोगों को याद रखेंगे। और कोशिश करें अगर इस रास्ते पर चलने की, तो दुनिया की बहुत सी समस्याएं का समाधान हो सकता है। वाजपेयी जी तो इस दृष्टि से मैं कहूँगा एक अद्भुत राजनेता थे।